नमस्ते बच्चे। पिछले दिनों में हमने सबसे बड़ा सौम्य नामक जीवनी के बारे में बताया है। आज हम इसके प्रश्नोत्तरी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। इस अभद्र शोर ने माँ को स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया। उस समय माँ की हालत कैसी होगी? हमको जानता है चार्ली की माँ एक गायिका है। एक दिन उसने एक स्टेज में गाते समय उसका शब्द हटाया, उसके शब्द फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गया। तब मजबूर उसे स्टेज से हटने का स्टेज से उसने उसे हटाया। उस समय उस गायिका की हालत या मानसिक अवस्था कैसी होगी? यह है पहला क्वेश्चन। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार है। इस समय माँ की हालत बहुत दर्द भरी होगी। दर्द भरी मीन्स पेनफुल, क्योंकि वह कितने सालों से अपने शब्दों से लोगों को हर्षाते थे, लेकिन पूरी सभा में शब्द फटकर फुसफुसाहट में मंच से मजबूर हटना, ये एक तरह की अवहेलना है, एक तरह का अपना मौन है। ये किसी को भी सह न सकता। ये है वास्तविकता। तब हमारा उत्तर इस प्रकार है। इस समय माँ का हालत बहुत दर्द भरी होगी। वह कितने सालों से अपने शब्दों से लोगों को हर्षाते थे, लेकिन पूरी सभा में शब्द फटकर फुसफुसाहट में मंच से मजबूर हटना, ये अवहेलना किसी को सह न सकता। अगला क्वेश्चन। 5 साल का चार्ली स्टेज पर अकेला था। उस समय चार्ली ने क्या सोचा होगा? हमने पाठ में बताया है, माँ को स्टेज से हटने के बाद मैनेजर ने चार्ली को स्टेज पर भेजने का जिद कर दिया और माँ उसे छोड़कर स्टेज में अकेला छोड़कर आया। तब स्टेज में चार्ली अकेला था। उस समय उसके मन में उसने क्या क्या सोचा होगा? वो एक केवल 5 साल का लड़का है, उनको जानता है। तब उस छोटा बच्चा ने उस समय इस ऑडियंस को देखकर, ऑडिटोरियम में ज़्यादा ऑडियंस है, ये उसके देखकर उसके मन में उसने क्या क्या सोचा होगा? मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी इस अवस्था में माँ की सहायता मेरा दायित्व है। वो छोटा बच्चा है तो भी। कौन? चार्ली। चार्ली एक छोटा बच्चा है तो भी इस अवसर पर माँ की सहायता करना उसका दायित्व है। दायित्व मीन्स उत्तरवादित्व, उसका दायित्व है। नहीं तो मैनेजर और उसके माँ के बीच का बहस समाप्त नहीं होगा। और जीवन में हमको अवसर ज़्यादा समय नहीं मिलते हैं। एक समय अवसर मिलते हैं। ईश्वर ने हमको एक समय में एक अवसर देता है। उस अवसर को उपयोग करना एक मनुष्य का, इंसान का लक्ष्य है। इसी तरह उसने सोचा होगा। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार है। मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी इस अवस्था में माँ की सहायता मेरा दायित्व है। दायित्व मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो माँ और मैनेजर के बीच का बहस समाप्त नहीं होगा और जीवन में मिले अवसर का उपयोग करना सबका लक्ष्य है। मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी इस अवस्था में माँ की सहायता मेरा दायित्व है।
नहीं तो इല്ലെങ്കിൽ माँ और मैनेजर के बीच का बहस वाद विवादम चर्चा समाप्त नहीं होगा और जीवन में मिले अवसर का उपयोग करना सबका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 3, इस बात ने हॉल को हंसी घर में तब्दील कर दिया, क्यों? चार्ली ने गाना गाया, कुछ उस गायकों को अनुकरण दिया, नृत्य किया, गुदगुदी फैला दिया और मैनेजर के और ऑडियंस के साथ बातचीत किया। उस समय कुछ समय हॉल हंसी घर में तब्दील कर दिया। ऑडियंस ने ഓഡിറ്റോറിയം ഒരു ചിരി വീടായിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായി തീർന്നു। क्यों? इसका कारण क्या है? ये कारण क्या है इसमें बताते हैं। चार्ली ने जैक जॉन्स गाना शुरू कर दिया, तब स्टेज में पैसा बरसने लगा। तब उसने बताया मैं पहले ये पैसे बटोरूँगा और उसके साथ गाऊँगा। तो समय मैनेजर ने स्टेज में आकर पैसा बटोरने लगा और एक पोटली में ये सब माँ के साथ जाया। तब उसने बताया ये है मेरा है, तो उसने मेरा पैसा के साथ पैसा मैनेजर ने खुद को लेकर उसने सोचा है इसी प्रकार। तब इसका उत्तर इस प्रकार है, वो उस बच्चे के मासूमियत से हॉल हंसी घर में तब्दील कर दिया। तब उत्तर इस प्रकार है, 5 साल का चार्ली जैक जॉन्स गाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। 5 साल का चार्ली जैक जॉन्स गाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। तब स्टेज पर पैसों की बौछार देकर बच्चे ने बताया, चार्ली ने बताया, पहले मैं पैसे बटोरूँगा और उसके बाद ही गाऊँगा। मासूम बच्चे की निष्कलंकता पर हॉल हंसी घर में तब्दील हो गया। उस बच्चे की निष्कलंकता को देखकर, मासूमियत देखकर हॉल हंसी घर में तब्दील कर दिया। देखिए उत्तर इस प्रकार है, एक बार देखिए। 5 साल का चार्ली जैक जॉन्स गाकर लोगों के ध्यान आकृष्ट किया। तब स्टेज पर पैसों की बौछार देकर चार्ली ने बताया, पहले मैं ये पैसे बटोरूँगा और बाद ही गाऊँगा। मासूम बच्चे की निष्कलंकता पर हॉल हंसी घर में तब्दील हो गया। जानता है? और अगला लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उसने जन्म ले लिया था, इसका मतलब क्या है? ജന്മം ले लिया था उस बच्चा, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗായകൻ ജന്മമെടുത്തിരുന്നു, ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? उत्तर इस प्रकार है, जब एक स्टेज पर माँ आवाज़ नष्ट होकर निस्सहाय खड़ी थी, तब उसका 5 साल का लड़का स्टेज पर लोगों का मन अपनी पकड़ में लाया। वहाँ 5 साल का बच्चा लोगों का मन बहलाकर जन्म ले लिया था, इसलिए ऐसे सोचा। जब एक स्टेज पर माँ आवाज़ नष्ट होकर निस्सहाय खड़ी थी, तब उनका 5 साल का लड़का स्टेज पर लोगों का मन अपनी पकड़ में लाया। वहाँ 5 साल का बच्चा लोगों का मन बहलाकर जन्म ले लिया था, इसलिए ऐसे कहा। ओके, ये सब आपके नोटबुक में आज भी लिखिए। ओके, धन्यवाद।